नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन का सच्चा हमसफ़र। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे बात करने की बजाय अपने काम में ही लगा रहता, बैठे बैठे कुछ भी सोचा करता। भले ही वह उसके पास बैठी होती, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। आखिर वह थक गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर मेघा ने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर दिन भर की झुंझलाहट लिए उसके पति मनीष खड़े थे। मनीष के हाथ से बैग लेते हुए मेघा ने कहा, आज फिर आपको लौटने में देर हो गई। मनीष बोला, दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं कर रहा था, ऑफिस में काम था तो रुकना पड़ा। एक तो ऑफिस में घंटों मर मर कर काम निपटाते रहो, फिर घर आकर इनके सवालों का जवाब दो। मेघा ने बहुत ही धीमी आवाज़ में डरते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल राकेश बाबू आए थे, आधा घंटा आपका इंतज़ार करते रहे, आपका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अभी कुछ ही मिनट पहले उठ कर गए हैं। मेघा ने वजह बताने की कोशिश की, लेकिन इतना सुनना था कि मनीष को तो जैसे दिन भर की झुंझलाहट उतारने के लिए आसान शिकार मिल गया। तुमसे किसने कहा उसे अंदर बैठाने के लिए? मैं घर पर नहीं था तो मना कर देती, पर वह तो कह रहे थे कि आपने समय दिया था उन्हें। अगर आपका फ़ोन लग जाता तो आपसे पूछ लेती। मेघा ने सफाई दी। अब कोई पीछे ही पड़ा रहे तो मजबूरन समय देना ही पड़ेगा। अब अगर फिर उसका फ़ोन आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुम यहाँ अब यूँ खड़ी मत रहो, जाओ जाकर खाना लगाओ। मनीष ने भड़कते हुए कहा। बिस्तर पर लेटे लेटे आधी रात बीत गई, लेकिन थकान होने के बावजूद मेघा को नींद नहीं आ रही थी। नींद मानो आँखों से कोसों दूर थी। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लगा जैसे जिस आदमी के साथ वह रह रही है वह कोई अजनबी है। आखिर उसने खुद से एक फैसला लिया। अगले दिन सुबह मेघा ने कहा, मुझे तलाक चाहिए। सुनते ही वह मेघा को देखता ही रह गया। मनीष ने पूछा, तुम क्यों मुझसे अलग होना चाहती हो? मेघा सिर्फ इतना कह पाई, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका कोई कारण नहीं होता। मैंने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। वैसे भी क्या मेघा? मनीष ने पूछा। मेघा, कुछ नहीं, कहने से भी क्या फ़ायदा? मनीष ने कहा, फिर भी हर बात का कारण होता है। बिना कारण तो पृथ्वी भी नहीं घूमती। बताओ क्या कारण है? मेघा ने कहा, मैं क्या हूँ? केयर टेकर, हाउस कीपर, फुल टाइम नौकर या बिस्तर के लिए एक शरीर मात्र? बस सिर्फ ज़रूरत हूँ मैं तुम्हारी, प्यार नहीं। मनीष बोला, फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हो। बस जल्दबाजी से लिया फैसला पछतावा देता है, ये ध्यान रखना। कहकर मनीष बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। मेघा ने मनीष के चेहरे पर उभरी दर्द की लकीरें पढ़ ली थीं, पर मनीष के जवाब से वह और क्रोधित हो गई। उसने महसूस किया था कि मनीष बस सिगरेट जलाकर कुछ ना कुछ सोचता रहा। मेघा ने सोचा था कि शायद मनीष उससे कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह तो वैसी ही मुद्रा में था जैसे
वह रोज दिखता था। मेघा उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। फिर भी उसने सोचा, देखती हूँ वह अब क्या करता है। उधर मनीष ऑफिस में सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वह शाम तक एक निर्णय पर पहुंचा। वह ऑफिस के काम से फुर्सत निकालकर शहर के एक नामी काउंसलर से प्रॉब्लम शेयर करने गया। काउंसलर ने सारी बात सुनकर कहा, ऐसे केसों में पति का पत्नी के प्रति प्रेम में विश्वास ही हेल्प करता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं पत्नी से प्रेम नहीं करता? मनीष थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला। तब काउंसलर ने कहा, आपकी शादी को अभी बहुत साल नहीं हुए हैं। पत्नी और पुरुष के संबंध से शायद आप वाकिफ नहीं हैं। इस पर मनीष ने पूछा, मैं उसे कैसे समझ सकता हूँ? तब काउंसलर ने कहा, अपना प्रेम और विश्वास उसके मन में पैदा करके आप उसके मन तक पहुँच सकते हैं। प्रेम कीजिए। प्रेम वह अनुभूति है जो जीवन को आसान बना देती है। केवल पति है जो अपनी पत्नी के दिल तक पहुंच सकता है। ऐसे में आपको सहयोगी रवैया अपनाने की ज़रूरत है। अभी तक आप पत्नी को कहाँ समझ पाए? आप उसे ऐसा माहौल दीजिए कि आपसे वह बात खुलकर कह सके। अब तक तो मनीष मेघा को दोषी मान रहा था, लेकिन अब मनीष को अपने में ही कमी नज़र आने लगी। और सच्चाई भी तो यही है। वह सोच रहा था, हम में से बहुत कम पुरुष ही अपनी पत्नियों को अच्छा माहौल दे पाते हैं। वह तो बस यौन संबंध बनाने के लिए उतावले रहते हैं। प्रेम, विश्वास, आस्था भी कोई चीज़ है, पर वे यह सब नहीं मानते। जब तक पत्नी अपनी बात खुलकर नहीं कह सकती, तब तक संबंधों में मधुरता नहीं आती। मधुरता यानी मिठास, जो स्त्री पुरुष को एक दूसरे के करीब लाने का काम करती है। मनीष ने सोचा, मेघा के लिए यह जरूरी है कि वह उससे हर उस विषय पर बात करे जिसे वह हिचक या समय की कमी या किसी और कारणवश उससे शेयर नहीं कर पाती। काउंसलर से हुई बात के बाद अब मनीष अपने और मेघा के बीच के इस ठंडे रिश्ते को एक दूसरे के प्रति सहज और सुलभ बनाने के लिए आतुर था। काउंसलर ने मनीष से कहा, ध्यान रखना कि पुरुष प्रेम करते हैं सिर्फ सेक्स पाने के लिए, और स्त्री सेक्स संबंध बनाती है प्यार पाने के लिए। इस मामले में स्त्री और पुरुष में बहुत अंतर है। जब तक पुरुष की सोच इस संबंध में स्त्री की सोच की तरह नहीं होगी, तब तक स्त्री का सहयोग व प्यार उसे प्राप्त नहीं होगा। मनीष को समझ आ गया था कि मेघा को पाना है तो उसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। आपसी संबंधों की मजबूती के लिए आपस की छोटी छोटी बातों को महत्व देना जरूरी है। मनीष कहाँ मेघा के साथ दोस्ताना रिश्ता रख पाया था। वह तो बस सेक्स संबंध को ही पति का अधिकार और पत्नी से रिश्ता मानता था, जबकि यह गलत है। सेक्स की बात सबसे बाद की है। प्यार किसी से तभी होता है जब उसके प्रति मन में भरोसा, विश्वास हो। यही सब सोचते हुए कब घर आ गया, मनीष को पता ही नहीं चला। जब मेघा ने दरवाज़ा खोला तो मनीष ने मेघा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में बहुत से सवाल और चेहरे से बेचैनी साफ पता चल रही थी। जैसे ही मेघा वापस मुड़ी, मनीष ने मेघा को अपनी ओर खींचा और घुटने के बल बैठकर
उसने मेघा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आई लव यू मेघा, आई लव यू वेरी मच। यह सुनते ही मेघा की आंखें भर आईं। उसने आगे कहा, इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ दूंगा, जिंदगी भर का साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। आज से एक नई शुरुआत करते हैं, चलो आज डिनर पर चलते हैं। उसके बाद बहुत ही फिल्मी अंदाज में मनीष ने कहा, आती क्या खंडाला। मेघा भी अब तक अपने को संभाल चुकी थी। उसने भी हंसते हुए कहा, क्या? मनीष को मालूम था कि अब तक न तो मेघा ने कुछ खाया होगा और न ही कुछ बनाया होगा, इसलिए उसने हंसते हुए बात पूरी की। खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। अब मेघा का शक यकीन में बदल गया था कि मनीष उसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे पति हैं। आज उसने अपना प्यार पा लिया था। आज मिला था उसे जीवन का सच्चा हमसफ़र। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।